हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि आरएमएस के फॉर्म आ चुके हैं, तो उसको फिल करने की भी बारी आ गई है। और आरएमएस के फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपको फिल करते टाइम, इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और किन किन चीज़ों का एक खास ख्याल रखना है, वो आप इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलेंगी। तो सबसे पहले तो आते हैं कि आरएमएस का फॉर्म फिल कहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए आप या तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आपको आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा फॉर्म का, ठीक है। और जैसे कि ये दिख रहा होगा कि आरएमएस का वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आपका वेबसाइट ओपन होगा। और जिस तरीके से आपको ऐसा दिखेगा स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में क्या क्या है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का नेम है जिसमें आपका नाम आएगा, आप अपना नेम फिल करेंगे। ध्यान रहे सारी की सारी डिटेल आप एज पर योर डॉक्यूमेंट्स ही फिल करें। किसी भी तरीके की मिस्टेक, ना ही स्पेलिंग की किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, उसके नीचे आपको दिख रहा है फादर्स नेम फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करना होगा आपको मदर्स नेम, और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर याद रखेंगे, आप वही फिल कीजिए जिस पर आपका ओटीपी वगैरह आए, ताकि आप उसको वेरीफाई कर पाए, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपका चालू रहे, जिस पर ओटीपी वगैरह आती हो और आगे भी वो चालू ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी का ऑप्शन, ईमेल आईडी आपको डालनी है, जो आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको ईमेल आईडी वही डालनी है जिस पर आप कन्वर्सेशन करते हो, कम्युनिकेशन होता हो, यानी कि जो लॉगिन हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे चलकर आपको उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन देना होगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देते टाइम आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आपका वो दोनों ही चालू होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो जैसे पासवर्ड में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स जैसे कि मेरा नाम राजू है, मतलब मान लीजिए आपका नाम, उसमें आर कैपिटल रख लीजिए, बाकी सारी जो लेटर्स है आपके वो स्मॉल रखिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें आप @ हैशटैग कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ नंबर्स होने चाहिए जैसे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, उसके बाद @ 1 2 3, इस तरीके से बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा ताकि मैच हो जाए, है ना, ताकि आपको याद रहे। इन फ्यूचर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन है, तो आप इसको आई एग्री करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वही वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर का अलग आएगा और ईमेल आईडी का अलग, दोनों ही याद रहे फिल करना है और बड़ी ध्यान से करना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री करके, यहाँ पर देखिए आपको एक कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे जिसको हम कैप्चा कहते हैं। आपको ये लेटर्स यहाँ पर डालना है, सेम एज जैसे जो ऊपर होगा लेटर वही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको सेव रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप सेव रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिखेगा ये आपको इस तरीके से दिखेगी आपको स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी, और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी होगा जो आपकी हेल्प करेगा आगे कभी भी अगर आपको अपना लॉगिन करना है आईडी, तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो आईडी यहाँ पर है, पासवर्ड आपको ऑलरेडी याद होगा और आगे भी याद रखना है, ठीक है। तो उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अब कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी जिससे आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो उसके लिए आपको अगर आगे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी स्क्रीन पर, जिसमें आप एडमिशन के लिए जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 6th और 9th, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 6th के लिए कर रहे हैं तो 6 सिलेक्ट करेंगे, 9th के लिए कर रहे हैं तो 9th सिलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर फिर से आपको अगेन आपका नेम, और याद रखें अब कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपना नेम अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ फिल करेंगे। फादर्स नेम
देन यहाँ मदर्स नेम फिल करेंगे, जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, ठीक है, आधार कार्ड से देखकर ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स की कैटेगरी है ना, तो वहाँ पे कुछ कैटेगरीज होंगी आपको दी हुई, तो उसमें से कोई भी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के कुछ ऑप्शंस होंगे वो भी सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पर आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स दिए गए या आपको जाते हैं तो वहाँ पर वही एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे आपका, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे है, सिटी टाउन ये सारे एड्रेस के पार्ट है। ये पिन ऑप्शन पिन देना है, यहाँ पे पिन कोड आपका एरिया पिन कोड होगा उसको फिल करना है। उसके बाद आप उसको आगे करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ये है ऑप्शन सिलेक्ट करने का आपका एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ पे आप एग्जामिनेशन देंगे। तो इसमें आपको 3 चॉइस मिलेगा। फर्स्ट चॉइस जहाँ पर आप एग्जामिनेशन देंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सेकंड चॉइस, आप सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर किसको प्रेफर करते हैं, और थर्ड चॉइस। 3 चॉइस है आपके पास, जो भी आपको लगे आपके अकॉर्डिंग जो भी चॉइसेस आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ आपको दिख रहा है तो एक आई एग्री का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे। देन आई एग्री करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले कोर्स अप्लाइड, वही 6th और 9th के लिए आपको करना है। 6 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या 9th के लिए, जो भी है आप यहाँ पर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा क्योंकि पहले ही हम उसको सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है जो आप पहले भी कर चुके हैं, और सेम याद रखिए कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारी ही डिटेल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। देन यहाँ पर अब बारी है आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करने की। फोटोग्राफ जैसा भी है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या तो फाइल आपकी जेपीजी होनी चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट होनी चाहिए। याद रहे जो आपके फोटो का साइज हो वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये लंबाई और चौड़ाई की बात है। और अगर बात करें कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए तो वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50 KB ही आपको अपने फाइल का साइज रखना है और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि ऑलरेडी आपके जहाँ से भी फिल कर रहे हैं आपके पास अवेलेबल होगा, तो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, आपके साइन अपलोड करने हैं, जो कि सिग्नेचर आप किसी भी वाइट पेपर पे करके ब्लैक या ब्लू पेन से करके रखें। और उसका भी डायमेंशन यहाँ मेंशन है कि 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए उसका डायमेंशन, आपके सिग्नेचर का डायमेंशन, ठीक है। और इसका भी फॉर्मेट सेम फोटो की तरह जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए, और इसका फाइल साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे फॉर्मेट का और साइज का। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो आप भी अपलोड करेंगे या तो फोटो या सिग्नेचर वो आपको यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन पर, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप ही का है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको चॉइस डालना है, आपके स्कूल का चॉइस, जिसमें फर्स्ट चॉइस है ना, ये सेकंड चॉइस, देन थर्ड चॉइस। आपको पता है कि 5 RMS स्कूल्स है, कौन सा प्रेफरेंस आपके लिए है, कौन सा आप बाद में देते हो, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हो। फर्स्ट स्कूल आप किसको प्रेफरेंस देते हो, सेकंड किसको देते हो, थर्ड, देन फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों आपको फिल करना है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर है हॉस्पिटल, यानी कि सिलेक्ट करना है हॉस्पिटल जहाँ पर आपका मेडिकल के लिए जाएगा, है ना। यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन पांचों को आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस और फिफ्थ चॉइस। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड, तो इसको सेव कर देंगे और उसके आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा जहां पर आपने अपना फोटोग्राफ और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स फिल की हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप एग्री और कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के लिए आप चाहे तो वहाँ पर UPID बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं करेंगे और आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिर से एक बार और ध्यान रहे आपके फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी टाइप की मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तो ध्यान रहे फॉर्म को फिल करते टाइम ना ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक और सिलेक्शन चॉइस किसी भी चीज़ में कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। और अपने फॉर्म को फिल करते टाइम बहुत अच्छे से खास ख्याल रखेंगे अगर आप खुद फिल करते हैं तो। अगर आप किसी साइबर कैफ़े वाले से फिल कराते हैं तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें आप खुद वेरीफाई करें और इंश्योर करें कि सारी ही डिटेल्स एकदम करेक्ट है और आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे और आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहिए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और अपने स्कूल्स में जाइए और ताकि आप भी प्राउड करें, आपके पेरेंट्स भी प्राउड करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।